बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। उनकी खिड़की से नए पड़ोसियों का घर साफ दिखाई पड़ता था। ये शादीशुदा जोड़े की औरत अपने नए हमसायों की हर छोटी छोटी बात को खिड़की से नोट करती और अपने शौहर से शेयर करती। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने खिड़की में से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने ख़राब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी चाय का घूंट लेते हुए अपने शौहर से बोली, ज़रा कपड़े नहीं धुले, इनकी ख़वातीन को कपड़े धोने आते ही नहीं हैं। उनको चाहिए अपना साबुन तब्दील कर लें या कम अज़ कम किसी से सीख ही लें कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शौहर ने नज़रें उठाकर खिड़की की तरफ देखा, ज़रे लब मुस्कुराकर फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। इसी तरह हर बार जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते, इस औरत के उनके कपड़ों और धुलाई के बारे में यही तासुरात होते। वो हमेशा ही अपने शौहर के सामने अपने ख़यालात का इजहार करती कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर उनको बता दूं कि किस तरह ये अपने कपड़ों की धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज उनके पड़ोसियों का घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना बने रहते। एक सुबह जब ये औरत नाश्ते की मेज़ पर बैठी तो पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शौहर से बोली, देखा, बिलाखिर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है आज उनके कपड़े साफ़ हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अक्ल उनको आई कैसे। फिर शौहर को मुखातिब करते हुए बोली, शायद उन्होंने कपड़े धोने का तरीका तब्दील कर लिया है या फिर अपना साबुन बदल दिया है। और जब होते ही अपने शौहर की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखने लगी। शौहर जो नाश्ता करने में मसरूफ़ था, बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेगम, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने इस गिर्द से भरी हुई खिड़की को अच्छी तरह साफ़ कर दिया था जहाँ से तुम सामने वालों को देखती थी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ़ नहीं होती और हम दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।